डर नहीं रही है, किसी की हिम्मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया चाहे कहीं हो, बहन जी को ऐसे कोई टच करके दिखा दे। जितनी योग्यता मोदी जी में है, योग्यता जितनी क्या कमी है मायावती के अंदर? मायावती पढ़ी लिखी नहीं है क्या? हाँ? मायावती पढ़ी आना तो चाहती हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी का डर इतना है कि वो आ नहीं पाती। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है डर है, 9 साल हो गया ना, 9 साल में क्यों नहीं सीबीआई और ईडी उनको जेल भेजा, उनकी संपत्ति जब्त किया? पति रोटे विनोद आनंद जी, ये बताइए आप कि बीएसपी की सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस में क्यों नहीं शामिल हो रही हैं? सर देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक आयरन लेडी है, अपना वैल्यू समझती है। आयरन दिख नहीं रहा है कहीं पर। नहीं, मैं बता रहा ना, जो आयरन होता है, जैसे सोना पीला चमकता है, लेकिन जो डायमंड है वो चमकता नहीं है। डायमंड के उसका खिलता है, उसका वजन अलग ही रहता है। ये लफाईबाजी नहीं, हमें जवाब चाहिए। मैं जवाब बता रहा हूँ, बहन जी एक आयरन लेडी है। अब बहन जी आप देखिए ना, अभी क्यों गठबंधन में नहीं शामिल हुए? इतने छित्ती दिली तरह हो रहा ना। एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी एक अखिलेश जी का औकात दिखाते हैं, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी उनकी औकात दिखाते हैं। अगर आज वो बहन जी उसमें भी होती, दोनों की औकात है तभी तो औकात दिखा रहे हैं, बहन जी की औकात नहीं है। अब सुनिए, अब वही मैं बता रहा हूँ। अब बहन जी कि किसी के सभी को मालूम है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता है, इंडिया को भी पता है, पीडीओ को भी पता है, डर रही है यार। वो जिधर जाएंगी वो देश के प्रधानमंत्री बनेगा। आप बीएसपी के कट्टर समर्थक होकर भी नहीं बता पा रहे हैं कि बहन जी किधर जाना चाह रही हैं। आपने गोलमोल बातें की। नहीं गोलमाल है, बहन जी देश के प्रधानमंत्री 2024 में आने वाली, वही तो मैं कह रहा हूँ। आपको खुल के कैसे बताऊं? जीरो सीट पे बात। जीरो कहाँ से सीट पे भाई है? वोट बैंक पे चुनाव इस बार होगा, वोट बैंक पे। सबकी जासूसी हो चुकी है। जासूसी नहीं, डर नहीं रही है, किसी की हिम्मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे इंडिया चाहे कहीं हो, बहन जी को ऐसे कोई टच करके दिखा दे। उनके साथ वोट बैंक है, बहन जी के साथ, बहन जी के साथ वोट बैंक है। मानवर जी यहाँ तो आप ही दिख रहे हैं खाली। हम नहीं देख रहे हैं, उनकी जमीनी स्तर से वोट बैंक। बहन जी क्या वोटर है? बहन जी का वोटर है? कौन हम? हाँ। नहीं भाई, हम वोट वगैरह भी देते ही नहीं किसी को। नहीं बिल्कुल। सर ये बताइए, जो बीएसपी इसका इंडिया अलायंस में क्यों नहीं आना हो रहा है? बीएसपी क्यों नहीं आ रही है इंडिया अलायंस में? देखिए अभी वो सोच रही होंगी, लेकिन इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है, और जहाँ तक आप बता रहे हैं अगर ये आती हैं तो भी ठीक है, नहीं आएंगी तो इंडिया अलायंस बहुत तगड़ा से लड़ेगा और अच्छा जवाब देगा, चूँकि जनता ने मूड बना लिया है। 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के क्रियाकलापों के कार्यों को देख लिया, आकलन कर लिया, उन्होंने जो कहा था किया, और सब लोगों ने देखा, और सारी उम्मीदें भी थी। उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की बात तो ठीक है, लेकिन बीजेपी कुल मिला के बहुत मजबूत पार्टी आज भी है, तो अगर बीएसपी आए अगर गठबंधन में तभी कुछ शायद अच्छा हो पाएगा यूपी में। अच्छा एक बात बताइए, कभी कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी हुआ करती होती थी, आज नहीं। कैसे आ गई आप बताइए? उसके सामने तो उसका दीपक नहीं बुझता था। आप ये बताइए, जो आप कह रहे हैं कभी उनका सूरज नहीं डूबता था, तो ये वैसे बीजेपी आई है, बीजेपी भी जाएगी, बीजेपी भी जाएगी, ऐसा नहीं है, ये वही हराएगी। कांग्रेस बहुत तेजी से सर चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, कांग्रेस बहुत तेजी से है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस में क्यों नहीं आ रही हैं? देखिए आना चाहिए उन्हें सोचना चाहिए, नहीं भी आ रही तो वो स्वतंत्र लड़ सकती हैं। सियासी गलियारों में अक्सर चर्चा हो रही है, लखनऊ के पत्रकार बहुत से इनपुट दे रहे हैं कि बहन जी आना तो चाहती हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी का डर इतना है कि वो आ नहीं पाती। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है डर है, 9 साल हो गया ना, 9 साल में क्यों नहीं सीबीआई और ईडी उनको जेल भेजा, उनकी संपत्ति जब्त किया? संपत्ति अटैच किया है, संपत्ति अटैच किया है, देना चाहिए। संपत्ति अटैच किया है उन्होंने। कितना अटैच किया अभी तक तो ये खुलासा नहीं हुआ। 8-9 अरब का है। सुनिए, तो वो उनको पूरा जो है वो जब्त करना चाहिए, सरकारी संपत्ति घोषित करना चाहिए। जब्त किया है उन्होंने। कहाँ किया अभी तक तो हमने नहीं सुना। 2019 में जब महागठबंधन बना तभी हो गया था। अभी भाई साहब हमने नहीं सुना। फाइल डाल दिया, जब ये आगे बढ़ेंगे तो उनको। यार फाइल वही से क्या होता है, फाइल ऐसे बनती है बिगड़ती है। सुनिए, जब तक सुनिए, अगर कोई भ्रष्टाचारी हो देश में, किसी भी दल का नेता भ्रष्टाचारी है, तो देश के प्रधानमंत्री जी को उसकी संपत्ति जब्त करना चाहिए, उसे जेल भेजना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है कि बहन जी के अगर ऊपर कोई आरोप में सत्ता होती तो मोदी जी को कार्रवाई करना चाहिए थी, लेकिन किया नहीं इन्होंने, तो हम नहीं मान सकते। हम एकदम नहीं मानेंगे। अगर आप मायावती जी भ्रष्ट नहीं है, भाई साहब ने बताया। मायावती जी को एक बार मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा ने किया, एक बार नहीं 2 बार बनाया, 2 बार बनाया। तो आप अब जानते ही नहीं हो बीजेपी मायावती की अब जिम्मेदारी है कि भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से बनाए। किनका? मायावती की जिम्मेदारी है। देखिए, बहन जी के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं, यानी राजनीति के बारे में आप ज्ञान कर लिए। बहन जी मुख्यमंत्री भी खुद बनी थी कम सीटों के बावजूद, और प्रधानमंत्री भी खुद बनेगी। नहीं बनेगी, जानती उनके होता मोदी जी के बराबर नहीं है। अच्छा, उनको मालूम है
क्या नहीं उनको मालूम है जितनी योग्यता मोदी जी में है। योग्यता हाँ, जितनी क्या कमी है मायावती के अंदर? मायावती पढ़ी लिखी नहीं है क्या? हाँ? मायावती पढ़ी लिखी नहीं है क्या? पढ़ी लिखी, मगर जो प्रधान आज पूरा देश में डंका बज रहा है मोदी जी की वजह से। अरे जुमला क्यों बोलते हो बार बार? जुमले के आगे निकलो यार। अरे जुमला के बहुत आगे है भारत। फंसे हुए हो जुमले कहाँ में। फंसा है? सर ये बताइए कि बहन जी पे इन्होंने आरोप लगा दिया योग्यता नहीं है, क्या उनकी जाति इसलिए योग्यता नहीं है? जाति देख के कर रही है ये बात? सर ये बताइए, इतिहास गवाह है, बहन जी LLB की हुई हैं, पढ़ी लिखी एक आयरन लेडी भी है, तेज तर्राक हैं, और जब जब सत्ता थी, मुख्यमंत्री थी, तब तक काम दिखाई। आज वो बहन जी इतना बढ़िया पार्क बनवाई है लखनऊ में, चमाचम चमकता है, बहन जी के देन थी। एक सवाल लेना चाहता हूँ। जी जी जी। सर ये बताइए आप, नहीं एक सवाल वो उसमें भी बोल दीजिए। एक सवाल ये है कि योगी जी को 6 साल हो गया है, आप वहाँ से चारबाग से बैठिए और कैंट होते हुए आइए गोमती नगर, सिर्फ बहन जी का काम सबसे ज्यादा दिखेगा, नंबर 2 में अखिलेश का दिखेगा। 6 साल में योगी जी ने क्या बनवाया? योगी जी ने वही रोड पे चोरों बदमाश को अंदर कर दिया। लो भैया ये बताइए, जितने भारतीय एक भी चोरों बदमाश के बुलडोजर चलाई हो तो बताइए, सिर्फ गरीबों को चला है, मजदूरों के ऊपर चला है, गरीब के ऊपर चला, मजदूर